हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ यू विल रिकॉर्ड अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेकिन इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि आप एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या है। लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर रिकॉर्डिंग ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितनी भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिजनेस ओनर से अलग है। सर्टन थिंग्स, let's say this is business or the entity, organization. You are the owner of this business. You are the owner. You own this business. You have started this business. आप ये बिजनेस रन कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, बट स्टिल यू आर सेपरेट फ्रॉम दिस बिजनेस। सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस बिजनेस की अपनी एक पहचान है और ये आपसे अलग है। ऑल्दो यू आर द ओनर, आप ही ओनर है, आपका ये बिजनेस। बट जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसको अलग रखते हैं आपसे। हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस के हिसाब से है, आपके हिसाब से नहीं है। यू आर सेपरेट ऑल्दो यू ओन इट। ऑलराइट। तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस की रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर का रेंट पे करा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दीज आर योर पर्सनल ट्रांजैक्शंस एंड दीज वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड। व्हाट आर दीज? जैसे रेंट पे करा, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। आपने ग्रोसरी के लिए पेमेंट करी, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आपने अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करी, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपकी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अपने ऑफिस का रेंट पे करा, रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकॉर्ड करेंगे। ऑफिस की स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी, रिकॉर्ड करेंगे। हम बिजनेस अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपनी पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये ध्यान में रखना है। आप बिजनेस से अलग हैं। जैसे एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस से अलग है। सप्लायर्स हैं, जो गुड सप्लाई कर रहे हैं हमको, बिजनेस से अलग है। कस्टमर्स बिजनेस से अलग है। गवर्नमेंट बिजनेस से अलग है। वैसे ही आप भी बिजनेस से अलग हैं, एक पार्टी है बिजनेस के लिए। जैसे एक एम्प्लॉयज हैं, सप्लायर्स है, गवर्नमेंट है, वैसे ही आप है। बिजनेस की अपनी एक अलग पहचान है। और दूसरा, हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड कर रहे। और जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। एक तरीका है रिकॉर्ड करने का, वो है डेबिट क्रेडिट का। किसी भी लेवल की अकाउंटिंग आप देख लें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग आप देख लें, यू फॉलो डेबिट क्रेडिट रूल्स।
अब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सैलरी पे करी एम्प्लॉयज को, रिकॉर्ड करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, रिकॉर्ड करना है। फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए, रिकॉर्ड करना है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यू नेम इट, सेल्स करी, रिकॉर्ड करनी है। परचेजेस करी, रिकॉर्ड करनी है। हर चीज रिकॉर्ड तो करनी है, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंटेंट एक डायरी मेंटेन कर सकता है, उसमें लिख सकता है, अच्छा अच्छा 10 जनवरी को सैलरी पेमेंट हुई। 15 जनवरी को फर्नीचर परचेज हुआ। 25 जनवरी को हमने बैंक लोन लिया। बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। 31 जनवरी को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा। क्या इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, दिस इज नॉट डबल एंट्री सिस्टम। हम बात कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम की। और जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं, हमारे डेबिट क्रेडिट रूल्स आ जाते हैं। डबल एंट्री मींस टू एंट्रीज, टू इम्पैक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। अगर मैं अकाउंटेंट हूं और इस तरीके से रिकॉर्डिंग करूंगा तो कहेंगे शायद आपने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है ठीक से। यू डू नॉट नो डेबिट क्रेडिट रूल्स, यू डू नॉट नो डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डेबिट क्रेडिट सिस्टम इज डबल एंट्री सिस्टम। तो इस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, हम डायरी में इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट डबल एंट्री सिस्टम। वी हैव नॉट फॉलोड डेबिट क्रेडिट रूल्स, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस in our accounting books. So we will use debit credit. But what are these debit credit rules? देख लेते हैं। कोई, क्योंकि हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर एसेट इन्वॉल्व होता है या एक्सपेंस इन्वॉल्व होता है या लॉस इन्वॉल्व होता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। वेरी इजी एंड सिंपल। और इसके अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी है या हमारा रेवेन्यू है या गेन, इनकम्स, या फिर कैपिटल, अगर ये अकाउंट्स इन्वॉल्व है किसी भी ट्रांजैक्शन में और वो इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट। सो दीज आर द रूल्स, वेरी सिंपल। डबल एंट्री सिस्टम बहुत आसान सिस्टम है। तो कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, हमको देखना है कि कौन सी चीज इन्वॉल्व है, क्या एसेट इन्वॉल्व है या लायबिलिटी है या रेवेन्यू है, और वो क्या बढ़ रहा है घट रहा है। अकॉर्डिंगली हम एक जनरल एंट्री कर देंगे, लेकिन हर जनरल एंट्री में डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, और सेम अमाउंट से होगा। जितना डेबिट करेंगे उतना क्रेडिट करेंगे। 50,000 से डेबिट करो तो 50,000 से क्रेडिट करेंगे। एसेट आपकी क्या हो गई? व्हाट आर एसेट्स? जो आप ओन करते हैं, एसेट की बात कर रहे हैं, तो जो आप ओन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट्स क्या हो गए? एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स,
कैश, बैंक, laptops, investments, all these are your assets. We have discussed this in earlier session. आपके expenses, रेंट आपने पे करा ऑफिस का या फैक्ट्री का, या वेजेस पे करे, या सैलरीज आपने एम्प्लॉयज को पे करी हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, all these are your expenses. Loss, loss on sale of machinery, loss on sale of laptop, loss on sale of investments. All these are your losses. Liabilities, क्या है आपकी liabilities? आपकी देनदारी, what you have to pay. Capital is also a form of liability. What are liabilities? जो भी आपको पे करना है, जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, अपने बैंक से लोन ले रखा है, आपको पेमेंट करनी है, लायबिलिटी. आपने स्टेशनरी खरीदी 4,000 रुपए की और कह दिया कि आई विल पे, आपकी लायबिलिटी, आपको पे करना है उसको. सो योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दैट यू हैव नॉट येट पेड. आपने इंकर तो कर लिया, आपने स्टेशनरी तो खरीद ली, नहीं पेमेंट नहीं करी. इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी यूज तो कर ली लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी. आपकी ऑब्लिगेशन है, देनदारी है, लायबिलिटी है. आपने गुड्स खरीद लिए, कहते यार पेमेंट कर देंगे, करनी तो है ही ना पेमेंट, लायबिलिटी तो है ही ना, सिर पे तो खड़ी है. तो क्रेडिटर्स. हमने ये सब चीज पहले डिस्कस कर रखी है, हम दोबारा से एक बार इसको टच कर रहे हैं. रेवेन्यूज, आपकी सेल्स, ये आपकी रेवेन्यू है. कैपिटल, कैपिटल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लायबिलिटी. इंटरनल लायबिलिटी, जब एक बिजनेस बैंक से लोन लेता है तो उसका नाम देता है बैंक लोन. जब गुड्स खरीदता है और कहता है पेमेंट कर दूंगा तो उसको नाम देता है क्रेडिटर. अगर ओनर ने 10,000 रुपये लगाए तो मुझको 10,000 रुपये वापस करने हैं. कौन कह रहा है? बिजनेस कह रहा है, और उसको नाम दे देता है कैपिटल. है लायबिलिटी, बिजनेस ने तो वापस करना ही है. गेन्स, फॉर एग्जाम्पल, गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, ये आपने बेचे और बेचने के बाद आपको प्रॉफिट हो गया तो दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ एसेट. इनकम्स, आपके मेन बिजनेस के अलावा भी आपको कुछ इनकम हो सकती है. कई बार कमीशन से कुछ इनकम हो गई, या बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया, क्योंकि आपका मेन काम है लेट्स से ग्रोसरी बेचना आप, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तरीके की इनकम हो सकती है. बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, कोई किसी के लिए कुछ काम करा, उसने कमीशन दे दिया. बिजनेस का मेन काम कमीशन अर्न करना नहीं है, उसका तो काम है कि जनरल स्टोर चलाए, अपना ग्रोसरी स्टोर चलाए, गुड्स खरीदे और आगे बेच दे. तो वो तो हो गई सेल्स. लेकिन उसके अलावा भी कुछ और छोटा मोटा काम चलता रहता है. जब ये छोटा मोटा, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंटल, नॉट कोर, नॉट मेन, उसको हम कैटेगरी में डालते हैं अदर इनकम.
Alright. और हालांकि ये चीज हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, जस्ट टचिंग अपॉन ऑल दीज, हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करते हुए कोई मुश्किल ना है। अच्छा, तो जर्नल एंट्री के ये रूल्स हैं: एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, घट रहे हैं क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज रेवेन्यू गेन्स इनकम कैपिटल बढ़ रहे हैं, क्रेडिट होगा, घट रहे हैं, डेबिट होगा। लेट्स सी, कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, कोई भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इन रूल्स के बेसिस पर, और यही रूल्स के बेसिस पर कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो ट्रांजैक्शन, फर्क नहीं पड़ता, ये रूल से होगा, हम करेंगे। अच्छा, जब हम जर्नल एंट्री कर रहे थे एक फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, तो एक फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। डेट, then you have particulars, डेबिट, क्रेडिट और रुपीस, एंड देन यू हैव एलएफ, लेजर फोलियो। जब हम लेजर करेंगे तब इससे हम लिंक करेंगे। आई एम नॉट टेकिंग लेजर फोलियो राइट नाउ, वी विल डिस्कस दिस इन लेटर सेशंस। तो ये आपका फॉर्मेट है, ये हम लिख देंगे ऊपर जर्नल, जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन है। तो अभी हमने कुछ ट्रांजैक्शन हम यही कर लेते हैं। पहले ट्रांजैक्शन 10 जनवरी को सैलरी पेमेंट हुई, लेट्स स्टार्ट विद दिस। 10 जनवरी, डेट, सैलरी पेमेंट हुई। अब सैलरी पेमेंट हुई, इसमें हुआ क्या है? नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड दिस, सैलरी पेमेंट को हमने रिकॉर्ड करना है, हुआ क्या? अच्छा भाई, सैलरी पेमेंट करी तो क्या कोई एसेट इन्वॉल्व है, एक्सपेंस है, लॉस है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, गेन है, इनकम है, कैपिटल है, क्या है? सोचेंगे कि क्या हुआ। क्या? अच्छा, सैलरी पेमेंट करी तो कैश गया, कैश में पेमेंट करी हमने सैलरीज। कैश क्या है? यहीं पर ही कर देते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है कि कैश, हमने कैश की पेमेंट करी। अच्छा, तो इससे कैश क्या हो गया? ये कम हो गया, कैश कम हो गया। आपका कैश क्या है? एसेट। इसका मतलब एसेट कम हो गई। और कुछ हुआ? रूल्स देखो, क्योंकि दो इम्पैक्ट तो होंगे। और क्या है ये? अच्छा, इसमें क्या ये सैलरी एक्सपेंस है? क्या ये सैलरी एसेट है? एक्सपेंस है। हाँ, एक्सपेंस है। लॉस है? नहीं, लॉस नहीं है। लायबिलिटी है? नहीं। रेवेन्यू नहीं, गेन्स नहीं, इनकम नहीं, कैपिटल नहीं। हाँ, एक्सपेंस जरूर है सैलरी हमारा, तो हमारा एक्सपेंस। तो सैलरी है दूसरी चीज जो कि इसमें इन्वॉल्व हुई है, और ये बढ़ रही है हमारी सैलरी, क्योंकि सैलरी जैसे जैसे पेमेंट करते रहोगे वो अमाउंट बढ़ता रहेगा, और ये हमारा एक्सपेंस है। तो क्या हो रहा है, एसेट कम हो रही है, कैश कम हो रहा है, लेकिन हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो हमको मालूम है, जब हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट। जब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट, तो सैलरी को हम करेंगे डेबिट। और कैश जो कि हमारी एसेट है वो कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। करते हैं जर्नल एंट्री।
सैलरीज अकाउंट, अकाउंट हम लगाएंगे इसके आगे डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट टू मींस क्रेडिट। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 5,000। और नीचे हम नरेशन लिख देंगे जो कि एक्सप्लेनेशन है कि ये हमने एंट्री क्या करी है। बीइंग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। बीइंग सैलरीज पेड। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, हम वी विल ड्रॉ लाइन हियर। ठीक है, दूसरी जर्नल एंट्री कर लेते हैं इसमें, लेकिन हमको मालूम है कि सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा। कैश जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, एसेट है, क्रेडिट होगा। बिकॉज रिडक्शन इन एसेट क्रेडिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। हमने सिंपल रूल फॉलो करा है और जर्नल एंट्री बन गई है। फर्नीचर परचेज करा 9,000 रुपए का 15 जनवरी को। फिर वही हम इसमें देखते हैं कि क्या है, कि अगर हमारा फर्नीचर है तो इसमें फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, क्योंकि कैश हमने खरीदा तो कैश कम हो गया। और कैश हमारा है एसेट और फर्नीचर हमारा है एसेट, दोनों ही एसेट है। तो लेकिन हमको मालूम है कि इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। डिक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और एसेट ही अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। तो फर्नीचर को हम करेंगे डेबिट, कैश को हम करेंगे क्रेडिट। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, आस्क मी 1,000 टाइम्स। क्योंकि हो क्या रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कहना क्या चाह रही है, आप बिजनेस कर क्या रहा है। और यही कर रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है। जब फर्नीचर खरीदेगा तो ऑफिस में फर्नीचर आएगा, आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट। लेकिन जब फर्नीचर खरीदा तो पैसे भी तो लगते हैं उसमें, पेमेंट करी कैश में, कैश बैलेंस कम हो गया। कितने से, 9,000 रुपीज से। रिकॉर्ड कर दें। फिर इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। और इसके नीचे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, 9,000, 9,000। और इसकी डेट देख लेते हैं एक बार, 15 जनवरी। गुड। अब हम तीसरी ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं, कि बैंक लोन रेज हुआ है 40,000 का। आपने बैंक लोन ले लिया, बिजनेस ने बैंक लोन ले लिया 40,000 का। अच्छा, 25 जनवरी को रिकॉर्ड करते हैं। तो हुआ क्या, इसमें बैंक लोन रेज करा तो यहां देख लेते हैं। अगर बैंक लोन रेज करा तो बैंक में आपका पैसा आ गया, आप खुश हो गए। भाई बैंक में भाई बैंक बैलेंस बढ़ गया, 40,000 रुपये और आ गए, बैंक ने हमारे अकाउंट में 40,000 रुपये डाल दिए। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। और बैंक आपका क्या है, एसेट है। लेकिन बैंक ने अगर आपको 40,000 रुपये दिए तो अब आपको रिटर्न भी तो करने हैं, और रिटर्न भी करने, एक लायबिलिटी भी है।
उस लायबिलिटी का नाम क्या है? लोन, बैंक लोन। तो बैंक लोन भी आपका बढ़ गया, और ये क्या है? लायबिलिटी। तो आपके बैंक में पैसे आ गए 40,000, आप खुश हो गए। एसेट, बैंक बैलेंस इज योर एसेट, बट बैंक लोन इज योर लायबिलिटी। दोनों चीज बढ़ रही हैं। और आपको मालूम है कि एसेट अगर बढ़ता है तो आप डेबिट करते हो, और अगर लायबिलिटी, जो कि बैंक लोन है, अगर वो बढ़ रहा है तो आप क्रेडिट करते हो। तो इसको आप करोगे यहाँ पे क्रेडिट, और इसको हम करेंगे यहाँ पे डेबिट। तो करते हैं एंट्री, बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक लोन को क्रेडिट करते हैं। और इसका नरेशन लिख देंगे, बिग बैंक लोन रेस्ड, जो भी ट्रांजैक्शन है वो लिख देंगे। हो गई है एंट्री, इजी। एक और ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सिमिलर टू सैलरी पेड। आपने अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा ऑफिस का। अब इसको भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड का हम क्या करेंगे? क्या हुआ? अभी कैश गया भाई, पेमेंट करी तो कैश आपका कम हो गया, जो कि एक एसेट है। और अगर एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए, ये खर्चों की तरह होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो एक्सपेंस हैं ये बढ़ गए हैं, और जो कि एक एक्सपेंस है, और इसको आप क्या करेंगे? डेबिट। आपको ये देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या कोई एसेट इन्वॉल्व है, लायबिलिटी इन्वॉल्व है, एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल है, इनकम है, गेन्स हैं, क्या है? हाँ भाई, इसमें तो एक्सपेंस इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इसमें कोई इनकम तो हो नहीं रही, इसमें कोई लायबिलिटी भी नहीं है, इसमें कोई रेवेन्यू भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सपेंस, खर्चा जरूर है, तो खर्चे को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट, और हमने कैश में पेमेंट कर दी। व्हाट्स द अमाउंट? लेट्स सी द अमाउंट, 3,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग, इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यूजिंग दीज रूल्स वी कैन डू एनी टाइप ऑफ जर्नल एंट्री। इन्हीं रूल्स को यूज कर कर हम कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल ट्रांजैक्शन हो। आज जो हमने करा है वो एक
वो जर्नल एंट्री की स्टार्टिंग है, और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस मोर अबाउट जर्नल एंट्रीज। सो गुड बाय, टेक केयर।